बिहार में डिसअपॉइंटमेंट होती है कि सम्मान नहीं है? उसका भी एक रीजन है ना कि कुछ कलाकारों की ही वजह से है ये। इसकी बात कर रहे हैं पवन सिंह खेसारी, आपका तो पैर छूते हो। उनको जरूरत नहीं है, हालांकि बड़ा भाई मानते हैं मुझे, वो प्यार करते हैं। बिहार में डिसअपॉइंटमेंट होती है कि कला को उस नजरिए से नहीं देखते। बिल्कुल। जैसे मैं बाहर गया था, मैं अभी या यूपी बिहार के जितने कलाकार मिलते हैं तो उनमें से अधिकतर ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने शुरू में कहा क्या ये नचनिया गवैया क्या बन रहे हो आप। तो चलिए फैमिली बैकग्राउंड है, शायद घर वालों ने ना कहा हो, अड़ोस पड़ोस या बाकी लोगों ने कहा हो, बट ये माइंडसेट आपको लगता है कि यूपी बिहार में है कि सम्मान नहीं है? बिल्कुल है। अनलेस एंड अनटिल आप कुछ बहुत बड़े तोप बन जाओ। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मतलब कि अगर कुछ पर्टिकुलर समाज में नाम नहीं बताऊंगा, मतलब क्यों ही किसी समाज के बारे में बोलना, कुछ समाजों में ऐसा है कि उसके समाज में अगर कोई गायक या गायिका निकल जाता है तो पहले तो खिंचाई होती है, अनटिल अनलेस आपका नाम नहीं बन गया है एक लेवल पे वहाँ पे। लेकिन उसके पहले तक उसके गार्जियन को जाके लोग कहते हैं अरे क्या कर रहे हैं आप, अपनी बेटी से गाना गवा रहे हैं, क्या करा रहे, स्टेज पे 4 लोग को के सामने बिठा रहे हैं, ये है वो है। अरे हमारे यहाँ स्वाति मिश्रा आई थी, वही कह रही थी। अच्छा। यही बात वो भी कह के गई कि पापा से हमारे लोग कहते थे क्या नचा गवा रहे हो। ये तो अलग बात है, पापा उनके सपोर्ट किए तो मोदी जी बड़ा जरूरी होता है। मोदी जी ने साथ दे दिया, राम आएंगे उनकी चल पड़ा। उनका उसी से चल पड़ा था। बिल्कुल सही बात है, ये है, बिल्कुल है। और नहीं होना चाहिए। संगीत एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसको लेकिन उसका भी एक रीज़न है ना कि कुछ कलाकारों की ही वजह से है ये, ना। कुछ कलाकार जो मंच पे आप देखेंगे, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये चल क्या रहा है ना। एंड आई एम थैंकफुल टुवर्ड्स गॉड कि इन लोगों के बीच में भी लोग हमें बुला के सुन ले रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं पवन सिंह खेसारी? नहीं, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन अगर वो अरे जनता विजुलाइज कर लेती है, हमारा विजुलाइजेशन पावर बहुत तेज है। तो आपने भी कर लिया, मतलब हम तो आपको सुन रहे हैं, हम तो इमेजिन कर रहे थे कि मैं नाम नहीं लिया। स्टेज का नाम लिया, स्टेज पे 2 ही आदमी छाए रहते हैं। हाँ। या तो पवन सिंह बिहार में या खेसारी। नहीं, ये लोग तो चले एक, हालांकि खेसारी भैया आजकल जिम में भी छाए हुए हैं। ठीक, आपका तो पैर छूते हो। उनको जरूरत नहीं है, हालांकि बड़ा भाई मानते हैं मुझे, वो प्यार करते हैं, हालांकि उनको जरूरत नहीं है। ये सुपरस्टार, उनका एक रिस्पेक्ट है म्यूजिक को लेके, मुझे लेके, कि उनको पता है कि मैं अपने खानदान में बहुत लंबे समय से संगीत कर रहा हूँ। मेरे म्यूजिक के जो छोटा बहुत नॉलेज है मुझे, उसकी वजह से मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, अदरवाइज ही डजंट। तो कैसे जान पहचान आपकी खेसारी से? गाने मेरे सुनते हैं वो बहुत पहले से, तो मैं उनसे पहले आप लोग फॉलो करते हैं इंस्टा पे एक दूसरे को? नहीं, मैं सोशल मीडिया बहुत उतना ये इधर उधर नहीं करता। अच्छा, आप एक ही आदमी फॉलो करते हैं? हाँ। ही इज माई गॉड फादर, है ना। तो मैंने इंस्टाग्राम को कम्प्लीटली उनके लिए डेडिकेट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों से रिलेशन भी खराब हुए मेरे, सेलिब्रिटीज भी, कि यू आर नॉट गिविंग मी फॉलो बैक एंड ऑल। आऊंगा इस पे, आऊंगा, ये अच्छा टॉपिक है ये। पहले खेसारी वाला कवर कर लेते हैं। हाँ, तो खेसारी भाई का क्या है कि ये इनसे मेरी पहली मुलाकात जो थी वो ऐसे ही, मतलब रैंडमली हो गई। मैं पटना एयरपोर्ट पे उतरा था मैं, और ये पटना एयरपोर्ट पे आ रहे थे, तो ये पूरे लाव लश्कर के साथ थे, और हमें लेने के लिए 2 लोग आए थे। तो मतलब, और मैं उधर देख रहा था, मेरी गाड़ी आ रही, अच्छा हाँ आ गई, और कोई आदमी आया तो मेरा पैर टच हुआ, तो आई वॉज लाइक अरे कौन है। और फिर जब सामने आ रहे ये, तो मैं गले लगा उनके ऐसे करके, और मुझे वो देख के, मतलब ही हैड टीयर्स इन हिज आइज कि भैया मतलब आपको सामने, आप मुझे गला लगा रहे हैं, ये वो। मैं बोला अरे नहीं यार, आप सुपरस्टार हैं। आदमी तो कमाल है, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। आप उनसे पर्सनल लाइफ में मिलेंगे, वो आपको दीवाना बना। मैं हर मतलब महीने में 2-3 बार मिलता रहता हूँ, कॉफी उपी हम लोग पीते रहते हैं साथ। तो इस बार मिलेगा तो पूछेगा कि वो आकांक्षा पुरी के साथ जो दंड बैठक लगाए थे। खैर ठीक है, उसमें मैं एक और वीडियो उनका आया, अभी बड़ा चल रहा है, हमको लगा वही थम जाएंगे, लेकिन नहीं रुके, वो खेसारी है वो। यही उनका स्टाइल है। चले, उनका सबका अपना अपना जिम का स्टाइल है। देखा तो आपने भी है गुरु, फॉलो भले नहीं कर, देखा आपने भी है। वो तो दिखता ही है, मतलब एल्गोरिदम है सोशल मीडिया का, तो वो तो आ ही जाता है सामने। बट ठीक है, मतलब अकेले भी जिम कर सकते हैं। खेसारी और पवन सिंह में आप किसको ज्यादा लाइक पसंद करते हो? मैं किसी भी आदमी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान को किसी एक टॉपिक पे नहीं पसंद करता हूँ, है ना। आई हैव बीन अ स्ट्रॉन्ज फॉलोअर ओशो, जिन्होंने कहा था कि भागवत गीता कंप्लीट सही है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, और भागवत गीता कंप्लीट गलत है, ऐसा नहीं मानता हूँ। कुरान में सारी चीज़ें सही है, ये मैं नहीं मानूंगा,
तो वैसे ही एक इंसान में भी होता है। शुभांकर जी दिखते बहुत खूबसूरत हैं, शुभांकर जी बोलते बहुत अच्छा हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होगी जो कि शुभांकर जी में मुझे पसंद नहीं आती होगी, जाहिर सी बात है। तो वो डिपेंड करता है कि अब आप बताइए कि किस टॉपिक पे आप पूछ रहे हैं। हम गायकी प्रसिद्धि के गायकी पवन सिंह, हाँ 100% ऑल टाइम। कोई पवन सिंह का ऐसा गाना जिसे हम गजल के माध्यम से पेश कर सकें? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारे गाने गजलों पे गाए हैं, हालांकि मुझे लिरिक्स याद नहीं है क्योंकि मैं अंग प्रदेश का हूँ तो मेरी भाषा अंगिका है, उनकी भोजपुरी है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे गुलाम अली साहब मामा चाचा जी गाना था सनहिया लगा। हाँ, वो हमको लगता है वो आप ट्राई कर सकते हो। अरे समझे न पौनी तो हर असली इरादा, रूपवा के जाल में धरा गनी दादा, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, मुआ के जियावल बहुत बात होला, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। तो ये है। अब आप इसको देखेंगे, ये जो कॉम्पोजिशन है, लिरिक्स तो भोजपुरी है, पवन जी ने गाया है। पवन जी ने ओरिजिनल शायद नहीं गाया है, ये उनके मामा चाचा ने गाया, ये चाचा जी ने गाया शायद। ये गाया वो तो पवन जी का नहीं, हमारे पॉडकास्ट में गाया था इसलिए वायरल हो गया था। अच्छा, हम उनसे पूछे थे फेवरेट अजीत अंकल फेवरेट गाना कौन सा है? जो उनके गुरु रहे हैं अजीत, हाँ उनका ये गाना है। तो लेकिन ये जो कॉम्पोजिशन है ना, ये हुसैन बख्श गुल्लू साहब की कॉम्पोजिशन है, उससे बहुत ये है, मतलब 90% सिमिलरिटी है। आप देखो ना, सोड़िए जे तेरे नाल दगा में कमावा, नीरब करे मैं मर जावा, ये अवेयरनेस की जरूरत है ना, लोगों को पता है कि ये, इसीलिए अब वहां पे आके अब लोग। अच्छा, ये हमको अब याद है, हमारे रील में बहुत कमेंट आया था ये। हाँ, आप देखो अंतरा, समझ न पौनी तो हर असली इरादा, ये रूप तेरा वेख के ते चन शर्मांदा, पूरा कंप्लीट है। रब भी बना के तेनू आप पछतांदा, फुल जिहा दिल तेरा कदे जे दुखावा, नीरब करे मैं मर जावा। ये हुसैन बख्श गुल्लू साहब की कॉम्पोजिशन है, और आज की नहीं है, आई थिंक हमारे जन्म के समय से होगी। हाँ, बहुत पुरानी। आप देखो हारमोनियम लेके बैठे, तबला, पुरानी वीडियो है वो। ब्यूटीफुल। हाँ, वो इतना म्यूजिक तो पता होना चाहिए लोगों को, अब उतना पता नहीं होता है तो लोग बहुत सारी चीजें आके कह जाते हैं हमें भी, तो फिर ये तो वही हो गया कि अब मैं जाके विराट कोहली को बैटिंग सिखा के आ जाऊं। ठीक है, वो 25 मैच में 0 पे आउट हो गया, लेकिन अभी तो आप बता सकते हो कि भाई ऑफ साइड की बॉल छोड़ दो। नहीं, ठीक है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो नहीं समझा सकते। आपने खुद क्रिकेट खेला है शुभांकर जी, जब बॉल 140 की स्पीड से आती है ना, तो फिर वो देखें यार, मैं एक ही चीज मानता हूँ कि जो जिसका परफेक्शनिस्ट है वो है। विराट ने जो किया है वो, हाँ, बट पैमाना इतना बड़ा कर दिया ना कि उस बड़े पैमाने पर अगर गलतियां होती हैं तो बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि हमने तेंदुलकर को भी देखा है कि 240 ठोक दिया था बिना कवर ड्राइव के, उसी ऑस्ट्रेलिया में। यही है ना कि सचिन तेंदुलकर, वहां पे तो फिर वही बात हो जाती है, बहुत सारे लोगों का अपना अपना नजरिया है। कोई पुराना गाना जिसका नया वर्जन क्रिएट हो और वो ज्यादा मजेदार लगा हो? पुराना गाना जिसका नया वर्जन क्रिएट हुआ हो? नहीं यार, नजर में नहीं आता। ओरिजिनल कुछ अलग हो सकता है, लेकिन पर्सनली अगर मुझे अगर सुनना होगा तो मैं जाके वही सुन के आऊंगा, पुराना वाला। हाँ बिल्कुल, इवन मैं खुद भी अपना क्रिएट करूंगा तो नहीं सुनूंगा। नुसरत साहब का सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नुसरत साहब तो ही मतलब कि ऐसे कव्वाली के लिए जाने जाते थे, तो कव्वाली उनकी बहुत। कव्वाली में कौन सी उनको पसंद? बहुत सारी कव्वाली थी, तो जैसे मैं एक हारमोनियम पे सुन सकता हूँ, सोचता हूँ वो कितने मासूम थे। बिल्कुल, हाँ, मैं परफॉर्म भी करता हूँ इसको स्टेज पे, तो वो है। उसके बाद तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, उसके बाद है उनका, आपको मैं बताता हूँ, सादगी तो हमारी जरा देखिए, है ना। आए बस 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 बस, यही जहर था। गाम बदनी बदम बगाम दबरे सगामा, जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता,
आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुंह धर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। तो